वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर पार्था रॉय और मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद जावा लेक्चर सीरीज कंडक्ट कर रहा हूं। आज के लेक्चर में हम लोग ऑब्जर्व करेंगे एक एक्टिविटी ऑन हाउ टू इंस्टॉल जावा, कैसे हम जावा को इंस्टॉल कर सकते हैं और एनवायरनमेंट वेरिएबल को सेटअप कर सकते हैं जिससे कि हम जो है जावा को किसी भी जगह से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जावा कंपाइल कर सकते हैं, जावा कोड को रन कर सकते हैं। तो ये सिंपल सी एक्टिविटी हम करके देखते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, जावा को इंस्टॉल करना है। तो जावा को इंस्टॉल करना अगर है तो हमें अपने वेब ब्राउजर पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे हम जावा इंस्टॉलर को सर्च करेंगे। जावा इंस्टॉलर जब हम सर्च करें तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करें, यहाँ पे ओरेकल का वेबसाइट आपको दिखेगा। ओरेकल इंडिया का वेबसाइट है, ठीक है। स्क्रॉल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ओरेकल इंडिया का जो वेबसाइट है यहाँ पे हम जो है क्लिक करेंगे, जावा डाउनलोड्स पे जाएंगे। जावा डाउनलोड्स पे जाने के बाद जैसे स्क्रॉल डाउन करना शुरू करेंगे, यहाँ पे अलग अलग जेडीके वर्जन्स हैं। आप चाहे तो यहाँ से सर्च करके एक पर्टिकुलर जेडीके वर्जन भी यहाँ से सर्च करके निकाल सकते हैं। तो अभी लेटेस्ट जैसे जेडीके 26 है, तो इसमें डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे ऑब्जर्व करें, लिनक्स के लिए दिया हुआ है, मैक ओएस के लिए दिया है और विंडोज के लिए दिया हुआ है। स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम का डाउनलोड हमको करना है। तो जैसे विंडोज के लिए जैसे दिया है 64 बिट कंप्रेस्ड आर्काइव फाइल है, जिप फाइल है, इसको हम डाउनलोड कर सकते हैं, या एग्जीक्यूटिव फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, या तो यहाँ पे MSI फाइल है, इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इनमें से कोई भी फाइल आप डाउनलोड कर लीजिए। और अल्टीमेटली जैसे अगर जिप फाइल भी डाउनलोड करते हैं उसमें भी आपको ये EXE फाइल ही मिलेगा। आप चाहे तो EXE फाइल को ही डाउनलोड कर लेते हैं, तो उससे आप जो भी EXE फाइल डाउनलोड होगा बस आपको रन कर देना है उस EXE फाइल को, और जो भी उसमें इंस्ट्रक्शंस आते जाएंगे उसको फॉरवर्ड ओके करते हुए आगे बढ़ते जाना है, ठीक है, और फिनिश करना है। जैसे ही आप इसको कंप्लीट कर लेंगे, इंस्टॉलेशन प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट, ये ऑटोमेटिक होता है, पूरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट जैसे ही हो जाएगा वैसे ही आप ऑब्जर्व करेंगे कि C ड्राइव के अंदर में प्रोग्राम फाइल्स के अंदर आपको जाना है और वहां पे एक जावा करके फोल्डर बन जाएगा। ये जो जावा फोल्डर है, इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जाना है और यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे कौन सा जेडीके का वर्जन जो है इंस्टॉल्ड है। जैसे हम मेरे अभी पर्टिकुलर सिस्टम में प्रेजेंटली जेडीके 1.8 है और जेडीके 15 इंस्टॉल्ड है। अब इनमें से कोई भी एक वर्जन हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे अगर जेडीके 8 मुझे यूज करना है तो इसके डबल कोट्स करेंगे और इसके अंदर बिन के अंदर जाएंगे, और बिन के अंदर जाने के बाद ये जो पाथ है यहाँ पे ऑब्जर्व करें, ये जो पाथ आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो पाथ आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसको हम कॉपी करेंगे, ठीक। इसको हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम दिस पीसी जो यहाँ लिखा है, देखिए यहाँ पे दिस पीसी लिखा हुआ है, इसके जो है हम लोग प्रॉपर्टीज पे जाएंगे। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद हम इसके प्रॉपर्टीज पे जाएंगे तो हम सिस्टम सेटिंग्स पे पहुंचेंगे। सिस्टम सेटिंग्स पे पहुंचने के बाद ये जो एडवांस सिस्टम सेटिंग्स है, ये देखिए यहाँ पे एडवांस सिस्टम सेटिंग्स लिखा है, इस पे जाएंगे। इसमें जाने के बाद ये एनवायरनमेंट वेरिएबल का जो बटन है इसको क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर पाथ करके आप ऑब्जर्व करें, यहाँ पे एक वेरिएबल बना हुआ है, पाथ करके यहाँ पे वेरिएबल बनाए। हम दोनों पाथ पे जाके हम जो है ये जो कॉपी किया था हमने एड्रेस को, यहाँ पे न्यू एंट्री करके उसको पेस्ट कर देंगे। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे पेस्टेड था, इसलिए मैं दोबारा पेस्ट नहीं करूंगा। तो पेस्ट करने के बाद हमको क्या करना है, ये ओके बटन को दबा देना है, तो दैट विल डू आवर वर्क, ठीक। ओके बटन दबा देंगे। उसके बाद ये वाला पाथ है, इसको भी डबल क्लिक करेंगे, इसमें भी न्यू करके हम क्रिएट करेंगे, पेस्ट कर देंगे, ठीक। इसी पाथ को जो अपन ने कॉपी किया था, फिर ओके बटन दबाएंगे, इस वाला ओके बटन को दबाएंगे, ये वाले ओके बटन को दबाएंगे और सेटिंग्स अपना पूरा हो गया। अब हम कहीं से भी जावा को रन कर सकते हैं। तो यहाँ से आप CMD करके कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर सकते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन करने के बाद आप अगर यहाँ पे लिखे जावा C और एंटर दबाएं, तो अगर आपको अगर लिस्टिंग मिल रही है इंफॉर्मेशन की, तो इसका मतलब हमारा जावा जो है वो प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुका है, ठीक। सो ये जो है कुछ स्टेप्स हैं जिनको हम यूज करके जावा को इंस्टॉल करेंगे और उसका पाथ भी सेट करेंगे। एनवायरनमेंट वेरिएबल में पाथ को सेट किया जाएगा सो दैट जावा कहीं से भी रन हो सकता है। अब जब ये जो प्रोसेस अभी अपन ने जो किया, ये अगर हम कर लेते हैं, तो अगर हम
ऐसे कोई भी आईडी यूज कर रहे हैं, जैसे कि VS कोड यूज कर रहे हैं, तो उसमें ये हेल्प होगा। उसमें हम VS कोड में भी जावा को बहुत आसानी से रन कर पाएंगे। अब जावा का प्रोग्राम जब हम बनाते हैं तो कुछ पॉइंट्स हम रिमेंबर करते हैं। क्या पॉइंट्स रिमेंबर करना है? इट इज नॉट नेसेसरी टू सेव द जावा फाइल विद इन द सेम नेम विद द सेम नेम एज द जावा क्लास नेम कंटेनिंग द मेन मेथड। तो इसको ऑब्जर्व करके देखते हैं कि ये कैसे वर्क कर रहा। तो जैसे हम एक टेक्स्ट फाइल बनाते हैं, जावा फाइल, यहाँ पे हम इसका नाम लिखते हैं, जैसे PRG1 करके हम इसको बना रहे हैं, और एक्सटेंशन नेम जावा कर देंगे, ठीक। और इसके अंदर हम क्लास लिख रहे हैं, जैसे क्लास नेम हमने बनाया A, हमने A नाम से क्लास बनाया, हमने PRG1 नाम से क्लास नहीं बनाया। तो पहला अपन ने यहाँ पे पॉइंट क्या देखा कि इट इज नॉट नेसेसरी टू सेव द जावा फाइल विद द सेम नेम एज द क्लास नेम कंटेनिंग द मेन मेथड। तो हमारा जो मेन मेथड, इसमें अगर हम डाल देते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स ARGS, ठीक, और इसको कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करके यहाँ पे हम कुछ कमेंट लिख देते हैं, से system.out.println डबल कोट्स में वेलकम टू जावा से, ये हमको जो है आउटपुट में मिलना चाहिए, इसको बना दिया। तो अब क्या होगा कि क्लास A नाम से हमने क्लास बनाया जिसमें मेन मेथड है, लेकिन क्लास A नाम से अपन ने a.java नाम से इसको सेव नहीं किया, हमने PRG1.java नाम से सेव किया है। तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई एरर नहीं आएगा, ठीक। इसको कंपाइल भी करके देख लेते हैं। जब हम इसको कंपाइल करेंगे तो याद रखेंगे जो क्लास नेम है उसी नेम से डॉट क्लास फाइल बनेगा। तो अगर मुझे कंपाइल करना है तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट में जाऊंगा और यहाँ पे हम dir करके देखते हैं कौन सा फाइल अपने पास है। PRG1.java फाइल अपने पास है, ये जो दिख रहा है यहाँ पे। इसको अगर कंपाइल करते हैं javac PRG1.java, तो जिस नाम से जावा फाइल है उसी नाम से हम उसको कंपाइल करेंगे। तो javac स्पेस PRG1.java लिखेंगे, और इसको लिखने के बाद जैसे अपन एंटर दबाएंगे तो वो इसके अंदर में जो क्लास फाइल है उस नाम से क्लास, जो क्लास डिक्लेयर्ड है उसी नाम से क्लास फाइल बनाएगा। तो हम इसको एंटर दबाते हैं। जैसे हम एंटर दबाएंगे ऑब्जर्व करिए, देखिए a.class नाम से बने इसने क्लास फाइल बनाया, ठीक है। तो dir करके भी देख सकते हैं। तो PRG1.java नाम से अपना जावा फाइल है, लेकिन a.class नाम से क्लास फाइल बना है, ठीक। So it is not necessary to declare the class containing the main method as public। ये भी अपन ने अभी देखा कि उसको पब्लिक बनाने की जरूरत नहीं है। हमने जो अभी कोड लिखा है उसमें हमारा क्लास A है वो पब्लिक डिक्लेयर्ड नहीं है। यहाँ पे हम लोग ने पब्लिक कीवर्ड यूज नहीं किया, पब्लिक कीवर्ड अपन ने यूज नहीं किया है, ठीक है। तो बिना पब्लिक कीवर्ड के भी हम जो है क्लास को क्रिएट कर सकते हैं। तो ओनली एक्सेस स्पेसिफायर दैट कैन बी यूज्ड विद द क्लास इज आइदर पब्लिक और नो एक्सेस स्पेसिफायर एट ऑल। सो यहाँ पे अगर हम पब्लिक के अलावा से प्राइवेट मैंने यूज किया तो ये अपन यूज नहीं कर पाएंगे। इसको कमांड प्रॉम्प्ट से अगर हम इसको रन करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट से अगर इसको रन करेंगे इसमें एरर आएगा, ठीक है। एरर आ चुका है, प्राइवेट आर नॉट अलाउड, मॉडिफायर प्राइवेट नॉट अलाउड, ये एरर आ चुका है। यहाँ पे हम प्राइवेट कीवर्ड मतलब हम पब्लिक के अलावा या डिफॉल्ट मतलब कोई स्पेसिफायर ना दें तो ही हम कर सकते हैं। पब्लिक और डिफॉल्ट के अलावा कोई भी कीवर्ड वहां पे यूज नहीं हो सकता, कि कोई भी स्पेसिफायर हम लोग एक्सेस मोड स्पेसिफायर उसमें यूज नहीं कर सकते। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है रिलेटेड टू जावा। सो होपफुली ये पॉइंट्स आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू सो मच।